नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। आज के समय में क्रेडिट कार्ड हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह क्रेडिट कार्ड हमें सुविधा देता है, उसी तरह समय पर भुगतान न करने पर कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट समय पर नहीं करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट में देरी करने से क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ब्याज और लेट फीस। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपकी बकाया राशि पर भारी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। यह ब्याज दर 24% से लेकर 40% तक भी हो सकती है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों, लेट फीस भी एक अलग सिरदर्द होती है। हर बार जब आप देर से पेमेंट करते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ी देती है, जो आपके बिल को और भी बड़ियाड़ा बना देती है। अब बात करते हैं आपके क्रेडिट स्कोर की। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय सेहत का आईना होता है। यह एक 3 अंकों का नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाता है। समय पर क्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने से आपका क्रेडिट स्कोर बुरी तरह प्रभावित होता है। क्रेडिट स्कोर खराब होने से भविष्य में लोन लेना, घर खरीदना, यहां तक कि नौकरी मिलना भी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने पर आपको बैंक से बार बार रिमाइंडर कॉल और ईमेल आने लगेंगे। पहले तो ये विनम्रता से आपको याद दिलाएंगे, लेकिन समय पर भुगतान न करने पर इनका लहजा सख्त होता जाएगा। अगर आप फिर भी अनसुना करते रहे तो आपको बैंक से कानूनी नोटिस भी मिल सकते हैं, जो आपके लिए और भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक बैंक का कर्ज नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपका मामला कलेक्शन एजेंसी को सौंप सकता है। कलेक्शन एजेंसी का काम होता है किसी भी तरह से आपसे पैसे वसूलना। ये आपको बार बार फोन करेंगे, आपके घर और दफ्तर तक आ सकते हैं और आपके जान पहचान वालों से भी संपर्क कर सकते हैं, जो आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल तो छोटी सी बात है, इससे कुछ नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लगातार बिल न चुकाने पर बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है। इसके तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है और आपको जेल भी जाना पीडी सकता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का एक फायदा यह होता है कि यह आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समय पर बिल नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट को कम कर सकता है या फिर पूरी तरह से बंद भी कर सकता है, जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बिल को हल्के में लेना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लगातार न चुकाने पर यह कर्ज बढ़ता ही जाता है और आप धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। इससे आपके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ता है, आपके रिश्ते खराब होते हैं और आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे संभल कर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। समय पर भुगतान करना जिम्मेदारी का परिचायक है और यह दर्शाता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सजग हैं। अगर आपको कभी भी पेमेंट करने में कोई समस्या हो तो घबराएं नहीं, बैंक से संपर्क करें और उन्हें अपनी परेशानी बताएं। याद रखें दोस्तों, समस्या का हल भागने में नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करने में है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिबिल स्कोर के बारे में, जो आपके वित्तीय स्वास्थ्य का आईना है। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और बताता है कि आप ऋण चुकाने में कितने विश्वसनीय हैं। 750 या उससे ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा 7 आसान तरीके जिनसे आप अपना सिबिल स्कोर सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों, सिबिल स्कोर सुधारने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है समय पर अपने सभी ऋणों और क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करना। चाहे वो ईएमआई हो या क्रेडिट कार्ड बिल, देर से भुगतान करने से आपका सिबिल स्कोर बुरी तरह प्रभावित होता है। इसलिए हमेशा समय पर भुगतान करें। आप ऑनलाइन भुगतान, ऑटो डेबिट जैसे विकल्पों का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका भुगतान समय पर हो जाए। याद रखें, समय पर भुगतान आपकी वित्तीय अनुशासन और विश्वसनीयता का प्रमाण है। अब बात करते हैं क्रेडिट उपयोग की। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड होना अच्छी बात है, लेकिन इसका उपयोग समझदारी से करना भी उतना ही जरूरी है। अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30 से 40% से ज्यादा उपयोग करने से आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करें और क्रेडिट लिमिट का उपयोग सीमित रखें। यदि आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, तो उनका उपयोग बारी बारी से करें और सभी का बिल समय पर चुकाएं। दोस्तों, कई बार हमें पैसे की जरूरत होती है और हम नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार बार ऐसा करने से आपका सिबिल स्कोर प्रभावित हो सकता है? जी हाँ, हर बार जब आप किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो एक हार्ड इंक्वायरी होती है जो आपके सिबिल स्कोर को कम कर सकती है। इसलिए जब वाकई जरूरत हो तभी आवेदन करें और अलग अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऑफर की तुलना जरूर करें। पुराने क्रेडिट कार्ड आपका वित्तीय साथी। कई बार हम अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करने की सोचते हैं, लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड पुराना है तो इसे बंद न करें। पुराना क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मजबूत बनाता है। अगर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है तो कभी कभार इसका उपयोग करें। मिश्रित क्रेडिट, विविधता ही कुंजी है। सिबिल स्कोर में विविधता महत्वपूर्ण है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट का मिश्रण रखें। सिक्योर्ड क्रेडिट में संपत्ति गिरवी रखी जाती है, जबकि अनसिक्योर्ड क्रेडिट में नहीं। संतुलित उपयोग से क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत होती है और सिबिल स्कोर बेहतर होता है। क्रेडिट रिपोर्ट, अपनी वित्तीय सेहत की जांच। दोस्तों, जैसे हम सेहत के लिए डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, वैसे ही वित्तीय सेहत के लिए क्रेडिट रिपोर्ट जांचें। साल में एक बार सिबिल रिपोर्ट जरूर देखें। गलती हो तो बैंक से संपर्क करें। जागरूकता ही वित्तीय सुरक्षा का पहला कदम है। वित्तीय अनुशासन। दोस्तों, सिबिल स्कोर सुधारने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है वित्तीय अनुशासन बनाए रखना। इसका मतलब है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना, बजट बनाकर चलना और अनावश्यक कर्ज लेने से बचना। जब आप अपने पैसे को लेकर जागरूक रहते हैं और समझदारी से खर्च करते हैं, तो आप न सिर्फ अपना सिबिल स्कोर सुधारते हैं, बल्कि एक मजबूत वित्तीय भविष्य का निर्माण भी करते हैं। याद रखें, वित्तीय अनुशासन एक ऐसी आदत है जो आपको जिंदगी भर फायदा पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये थे 7 आसान तरीके जिनसे आप अपना सिबिल स्कोर सुधार सकते हैं और अपनी वित्तीय जिंदगी को मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, सिबिल स्कोर आपके छोटे छोटे वित्तीय निर्णयों का परिणाम होता है। इन सरल तरकीबों को अपनाकर अपना सिबिल स्कोर बेहतर बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हरीश चंद्र भाई आपके सामने हाजिर है एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर जब आप लोन लेने जाते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप बिल्कुल फ्री में अपना सिबिल स्कोर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिबिल स्कोर होता क्या है। तो भाई, ये सिबिल स्कोर होता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। जैसे स्कूल में अच्छे नंबर से पास होने पर मास्टर जी खुश होते हैं, वैसे ही बढ़िया सिबिल स्कोर देखकर बैंक वाले लोन और क्रेडिट कार्ड देने के लिए मचल जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपना सिबिल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी होगी।
सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। वेबसाइट का नाम है www.sibil.com। ध्यान रहे नकली वेबसाइट से बचें, नहीं तो पता चलेगा सिबिल स्कोर चेक करने गए थे और बैंक अकाउंट खाली हो गया। अब सिबिल वेबसाइट पर आपको गेट फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे आपका नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ध्यान रहे दोस्तों, सारी जानकारी सही भरना, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। ये जानकारी सिबिल आपके पहचान की पुष्टि करने के लिए मांगता है। जैसे ही आप सारी जानकारी भरकर सबमिट करेंगे, सिबिल आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी भेजेगा। ये ओटीपी एक सीक्रेट कोड होता है जो यह पुष्टि करता है कि आप ही असली आदमी हैं, कोई फर्जी इंसान नहीं। इस ओटीपी को वेबसाइट पर दिए गए बॉक्स में डालकर वेरीफाई करें। बधाई हो, आपका प्रोफाइल अब वेरीफाई हो गया है। अब सिबिल आपसे कुछ सिक्योरिटी प्रश्न पूछेगा। घबराना नहीं दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सवाल आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री से जुड़े होंगे, जैसे आपका पिछला लोन, क्रेडिट कार्ड आदि। इन सवालों के जवाब सिर्फ आपको पता होंगे। अगर आपने ईमानदारी से फॉर्म भरा है तो इन सवालों के जवाब देना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। सिक्योरिटी प्रश्न का सही जवाब देते ही आपके सामने आपकी सिबिल रिपोर्ट और स्कोर आ जाएगा। इसमें आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, जैसे आपने कब कितना लोन लिया था, कब चुकाया आदि। अब आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, यह रिपोर्ट बहुत काम की चीज है, इसे संभाल कर रखें। दोस्तों, अगर आप सिबिल की वेबसाइट की जगह किसी ऐप के जरिए अपना सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हैं, तो आप पेटीएम, बजाज फिनसर्व या बैंक बाजार जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऐप्स पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ्री में अपना सिबिल स्कोर चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रोसेस लगभग सिबिल वेबसाइट जैसा ही होता है। तो दोस्तों, देखा कितना आसान है फ्री में अपना सिबिल स्कोर चेक करना। याद रखें, सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हो। एक बात और दोस्तों, सिबिल वेबसाइट पर आपको फ्री में अपना स्कोर साल में सिर्फ एक बार ही चेक करने को मिलेगा। अगर आप बार बार अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं तो आपको सिबिल का पेड प्लान लेना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सिबिल स्मार्ट बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव। यहां रमेश अपनी मां दुर्गा के साथ रहता था। उनका जीवन सादा था। दुर्गा खेतों में कड़ी मेहनत करती थी। रमेश उसकी मदद करता था। वो एक होशियार लड़का था। दुर्गा ने उसके लिए बड़े सपने देखे थे। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी अच्छी हो, गांव से परे। शामें कहानियों से भरी होती थी। दुर्गा रमेश को बहादुरी और दयालुता की कहानियां सुनाती थी। उसने उसे मेहनत की कीमत सिखाई। सबसे जरूरी बात, वो उसे बहुत प्यार करती थी। रमेश अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसने वादा किया कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। जब रमेश छोटा था, तब एक दुखद घटना घटी। उसके पिता का निधन हो गया। दुर्गा बहुत दुखी थी, लेकिन उसे रमेश के लिए मजबूत होना था। उसने उसके लिए अथक परिश्रम किया। उसने कई छोटे मोटे काम किए। उसने कभी शिकायत नहीं की। रमेश के लिए उसका प्यार ही उसकी ताकत थी। रमेश ने खूब पढ़ाई की। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो जानता था कि उसकी मां उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर रही है। वो उसे गर्व महसूस कराना चाहता था। उसने शहर में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। वो गांव छोड़कर चला गया, ये वादा करके कि वो वापस आएगा और अपनी मां का ख्याल रखेगा। शहर अवसरों से भरा हुआ था। रमेश अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। उसे अच्छी नौकरी मिल गई। वो अपनी नई जिंदगी में खो गया। वो अपने वादे भूल गया। वो अपनी मां की कुर्बानियां भूल गया। वो कम ही फोन करता था। वो मिलने नहीं आता था। दुर्गा अपने बेटे का इंतजार करती रही।
वो उसके लेटर्स, उसके कॉल्स, उसके आने के लिए तरसती रही। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में। उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने कभी रमेश को दोष नहीं दिया। एक मां का प्यार कभी कम नहीं होता। एक दिन रमेश को एक लेटर मिला। ये एक गांव वाले का था। उसकी मां बहुत बीमार थी। वो गांव वापस भागा। वो गिल्ट और पछतावे से भरा हुआ था। उसने अपनी मां की उपेक्षा की थी। वो अपनी जड़ें भूल गया था। उसने अपनी मां को देखा। वो कमजोर और बीमार थी, लेकिन उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा कि उसे उस पर गर्व है। उसे कोई शिकायत नहीं थी, बस प्यार था। रमेश टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सफलता के पीछे भागकर अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को भूल गया था। उसने अपना बाकी समय अपनी मां की देखभाल में बिताया। उसे प्यार, त्याग और परिवार का असली मतलब समझ आया। उसे मां के प्यार की गहराई का एहसास हुआ। एक प्यार जो कोई सीमा नहीं जानता, एक प्यार जो सब कुछ माफ कर देता है। अरे यार, सुबह सुबह सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ी। जैसे ही आंखें खुली, एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। सूरज की वो सुनहरी किरणें जो खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं, मानो कह रही हो, उठो, आज का दिन खास है। और नींद तो जैसे गायब। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, पूरा शहर जाग चुका था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और मैं भी आज कुछ खास करने वाला था। आज का दिन भी कमाल का था। प्लान था गोरखपुर चिड़ियाघर जाने का। फटाफट तैयार हुई। चिड़ियाघर का नाम सुनते ही बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। वो दिन जब हम स्कूल ट्रिप पर जाते थे और हर जानवर को देखकर हैरान रह जाते थे। प्लान था गोरखपुर चिड़ियाघर जाने का। फटाफट तैयार हुई। दिल तो जैसे उड़ने को कर रहा था, इतना एक्साइटमेंट। चिड़ियाघर की सैर का ख्याल ही मन को खुश कर देता है। वहाँ के जानवर, उनकी हरकतें और वो मासूमियत, सब कुछ देखने लायक होता है। दिल तो जैसे उड़ने को कर रहा था, इतना एक्साइटमेंट। जैसे ही हम चिड़ियाघर पहुंचे, वहाँ का माहौल देखकर दिल खुश हो गया। बच्चे, बड़े, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दिन का आनंद ले रहा था। जानवरों को देखना, उनकी तस्वीरें लेना और उनके बारे में जानना, सब कुछ बहुत मज़ेदार था। चिड़ियाघर की सैर ने सच में दिन बना दिया। मस्ती भरी सवारी, एक ऐसा अनुभव जो हर किसी के दिल को छू जाए। जब आप खुली जीप में बैठकर जंगल की सैर पर निकलते हैं, तो हर कदम पर रोमांच और उत्साह का अनुभव होता है। कार में बैठे और निकल लिए अपनी ट्रिप पर। जैसे ही हम सड़क पर निकले, चारों ओर की हरियाली और सूरज की रोशनी ने हमारा स्वागत किया। रास्ते में हंसी मजाक, गाने वाने और ढेर सारी बातें। सूरज चमक रहा था और हम सब मिलकर गा रहे थे, हंस रहे थे। हर मोड़ पर नई कहानियां और यादें बन रही थी। पेड़ हवा में ऐसे झूम रहे थे जैसे वे भी हमारे साथ इस सफर का आनंद ले रहे हों। हर पत्ता, हर शाखा मानो हमारे साथ नाच रही हो, मानो जैसे हमारे साथ डांस कर रहे हों। यह नज़ारा इतना खूबसूरत था कि हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कुदरत हमारे साथ खुश हो रही हो। जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे सब मिलकर इस सफर को और भी खास बना रहे थे। हर जगह जीवन की एक नई कहानी थी और हम सब उसे जी रहे थे। ये सफर न केवल एक यात्रा थी, बल्कि एक अनुभव था जो हमें हमेशा याद रहेगा। हरी भरी दुनिया में प्रवेश। चिड़ियाघर के गेट पर पहुंचते ही एकदम अलग ही दुनिया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पेड़ों की छाया में इतनी ठंडक, चिड़ियों की आवाजें, वाह क्या नजारा था। पंखों की रंगीन दुनिया। सबसे पहले हम पहुंचे पक्षी विहार। अरे यार, इतने रंग बिरंगे पक्षी, आंखें खुली की खुली रह गईं। तोते, मोर, कबूतर और पता नहीं कितने। उनकी आवाजें सुनकर दिल खुश हो गया। जंगल के राजाओं से मुलाकात। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब बारी थी जंगल के राजाओं से मिलने की। शेर और बाघ, जो जंगल के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक शिकारी माने जाते हैं, अपनी पूरी शान से बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वे हमें अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। शेर, बाघ अपनी पूरी शान से बैठे हुए थे यार। उनकी हरकतें और उनकी चाल ढाल देखकर ऐसा लगा जैसे वे हमें अपने जंगल की कहानियां सुना रहे हों। उनकी गरजती आवाजें और उनकी ताकत का एहसास हमें रोमांचित कर रहा था। हाथी अपनी सूंड उठाकर हमें देख रहा था।
उसकी सूंड की हरकतें और उसकी विशाल काया देखकर ऐसा लगा जैसे वह हमें अपने जंगल की सैर पर ले जाना चाहता हो। उसकी आंखों में एक अलग ही मासूमियत थी जो हमें उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। गैंडा अपनी मस्ती में मग्न, उसकी मोटी चमड़ी और उसकी ताकत देखकर ऐसा लगा जैसे वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। उसकी हरकतें और उसकी चाल ढाल देखकर हमें उसकी ताकत का एहसास हुआ। इन शक्तिशाली जानवरों को देखकर एक अलग ही फीलिंग आई। उनकी ताकत, उनकी शान और उनकी मासूमियत ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा और हमें यह सिखाएगा कि प्रकृति के इन अद्भुत जीवों का सम्मान और संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है। डर और प्यार का संगम। सांपों और मगरमच्छों को देखकर थोड़ा डर तो लगा, पर यह भी तो कुदरत का एक अद्भुत रूप है ना। यादों के साथ नाश्ता। इतना सब देखने के बाद भूख तो लगती है यार। कैफेटेरिया में थोड़ा नाश्ता किया और दिन भर की सारी बातें शेयर की। घर वापसी। शाम को हम घर वापस आ गए। थकान तो हो गई थी पर मन बहुत खुश था। प्रकृति का स्पर्श दिल के करीब। ये ट्रिप बस एक घूमने फिरने की बात नहीं थी यार, बल्कि कुदरत के करीब जाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कुदरत के साथ समय बिताना कितना जरूरी है ये समझ आया।